वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका केमिकल रिएक्ट इक्वेशन में कैसे लिखे, केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो जो ये हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है केमिकल इक्वेशन जो होते हैं, केमिकल के इक्वेशन उसको बैलेंस कैसा करें, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो पहले तो जान लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का डेफिनेशन, मतलब क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑटम्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नंबर, जो उनके ऑटम्स का नंबर होता है, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर वही जो नंबर ऑफ ऑटम्स है, ऑटम का जो एलिमेंट के ऊपर नंबर है ऑटम्स का, वो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं जिनका बैलेंस नहीं होता है उसको बैलेंस कैसा किया जाए। केमिकल इक्वेशन में हम लोग ने अब तक क्या देखा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑटम, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑटम्स एलिमेंट के इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर वही नंबर दोनों साइड ज़्यादा कम या ऐसा कुछ रहेगा तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले थे कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहते हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाए। तो हम लोग देखते हैं उसमें हमारा पहला स्टेप क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको तो पहले हम केमिकल इक्वेशन में लिख लें। किसकी मदद से? केमिकल फार्मूला। जो भी रिएक्शन होती है अगर हम लोग को उसका केमिकल फार्मूला मालूम है तो वो लिख के हम लोग उसको अगले स्टेप में बैलेंसिंग के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं NaOH, जो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, क्या फॉर्म करने के लिए, यानी क्या इल्ड, ये एरो का मतलब होता है, इसको हम लोग इल्ड बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो क्या इल्ड करने के लिए सोडियम सल्फेट एंड Na2SO4 प्लस वाटर यानी H2O। तो ये हमने क्या किया, जो केमिकल रिएक्शन था उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इसका हमने केमिकल इक्वेशन में लिखा NaOH प्लस H2SO4 इल्ड्स Na2SO4 प्लस H2O। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करने का सेकंड स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप तो देखा हमने कि जो केमिकल रिएक्शन दिया है उसका केमिकल इक्वेशन बना लो। तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो केमिकल इक्वेशन है उसको एक चार्ट में करेंगे। देखिए अभी उसका हर एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि सोडियम लिख दिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो अभी इससे क्या होगा, तो हमें समझ लीजिए अभी सोडियम का कितना है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, सोडियम का नंबर कितना है या ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना, उनका ऑटम्स का नंबर कितना है, वो हम लोग अगर लिख लें, वो हम लोग को लिखना है। तो देखिए बताता हूँ कैसे। अभी यहाँ पे सोडियम कितना है, एक है, यहाँ पे 1। अब प्रोडक्ट साइड सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट की तरफ, 1 और ये 4, यानी कितने हुए, मीन्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इससे क्या मालूम पड़ता है, एक दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल में है और एक दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल में है। तो अब देखते हैं हम लोग ये साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड कितना है ऑक्सीजन। तो पहले है 4, मतलब यहाँ पे 5 है, मतलब 1 प्लस 4 लिखते हैं, एक मिनट, 4 प्लस 1 लिखते हैं, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड कितना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना है, सिर्फ 2 है, क्योंकि वाटर में ही ऐसे।
और अब हम देखते हैं सल्फर इस साइड कितना है, यहाँ पे है 1 और इस साइड है, इस साइड भी 1 है। तो अब हमें इससे क्या मालूम पड़ गया, इससे हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये चार्ट हमने क्रिएट कर लिया। हाँ, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमें ये मालूम पड़ गया कि हमें कौन सा आइटम है जो बैलेंस करना है। हमें क्या बैलेंस करना है, एक तो नाइट्रोजन सोडियम बैलेंस करना है और दूसरा हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिया है, देखिए समझ लीजिए कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसमें बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है उसको कभी भी लास्ट में करना चाहिए बैलेंस, और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको जल्दी कर देना चाहिए। उससे उससे बहुत सारा प्रॉफिट होता है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन नहीं करेंगे, पहले हम लोग सोडियम को करेंगे। तो आइए फिर हम लोग सोडियम को बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है सोडियम। सबसे पहले तो हम लोग पहला एलिमेंट यानी सोडियम को बैलेंस करें। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें सोडियम का एटम्स इनिशियली यानी हम लोग बैलेंस करने से पहला क्या है और बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे वो। तो देखिए इन रिएक्टेंट में उसका पहले से ही 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। अब हम देखिए कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। तो देखिए अभी समझ लीजिए इसमें हम लोग 1 × 2 करेंगे तो ये बैलेंस तो हो जाएगा। और ये जो नंबर है ये हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है 2। तो इसको ये जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई भी अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो इसके बाद नहीं, आपको यहीं पे ऐड करनी है। समझ लीजिए अगर आप अभी इसको बैलेंस कर रहे हो, ओ को ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ऐसा बीच में लिखोगे या फिर बाद में लिखोगे तो ये नहीं चलेगा। आप हमको रूल फॉलो करना है तो हम लोग इसको यहाँ पे ही लिखेंगे। और ये जो स्पेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे ये 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 होगा तो ये बैलेंस हो गया। पर हम लोग जब यहाँ ऐड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम तो बैलेंस हो गया लेकिन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था उनका जो बैलेंसिंग था वो बिगड़ गया। पर हमारा सोडियम तो हो गया ना, तो उसको अगले स्टेप पे हम लोग वापस बैलेंस कर लेंगे। तो अब हमारा अगला स्टेप होगा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको कैसा बैलेंस किया जाए। तक हमने क्या किया, हमने सोडियम को यहाँ पे बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया, जब हमने यहाँ पे जो 1 मॉलिक्यूल था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उससे बैलेंस्ड हो गया। पर जब हमने सोडियम को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसकी वजह से अनबैलेंस्ड हो गए। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था पर ऑक्सीजन कैसे हुआ, ये भी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का मतलब ये साइड का लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये 6 हो गया। और यहाँ पे ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो ये हमने सॉल्व कर लिया ना, पर ये दोनों अनबैलेंस हो गया। तो अभी हम लोग इनको बैलेंस करेंगे। तो पहले आइए हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन का इनिशियली क्या है 5 है, पर जब हमने सोडियम को बैलेंस किया तो ये कितना हो गया 6 हो गया। 2 × 1 मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 था। अब इसको हम लोग बैलेंस कैसा करेंगे, यहाँ पे तो ये 6 है, टोटल लिख लेते हैं। पर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में कितना है 4 है तो इसको 4 ऐसा ही लिख लेंगे। प्लस हम लोग अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दें तो ये क्या होगा 2 × 1 होगा, यानी क्या होगा यहाँ पे भी ये 6 होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और साथ साथ इससे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए कैसे, जब हमने यहाँ पे 2 × किया तो हम यहाँ पे भी 2 × कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2, अगर हम लोग यहाँ पे भी इंटू करेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा 4। तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। और पूरा क्या इक्वेशन मिला हमें, 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हमारा पूरा क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है। और हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या था, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2 प्लस H2O। ये क्या था हमारा अनबैलेंस्ड। अब हमने बैलेंस क्या किया, बस ये मॉलिक्यूल्स में NaOH में 2 ऐड किया और H2O में 2 ऐड किया, हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो आइए आप समझ गए आप कैसे बैलेंस्ड हुआ। हम लोग कुछ निकाल नहीं सकते पर ऐड तो कर सकते हैं। ऐड कहाँ करना है, स्टीशियोमेट्रिक प्लेस पे, बीच में कहीं नहीं।
तो हमने ये ऐड किया और हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। और इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, 2NaOH प्लस H2SO4 इज Na2SO4 प्लस 2H2O। हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड। आइए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है, प्रोपेन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होने के लिए, प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या है, C3H8 और ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और प्लस H2O वाटर का। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे एलिमेंट्स का चार्ट। क्या एलिमेंट्स क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो CHO रिएक्टेंट में कितना है, कार्बन 3 है, प्रोडक्ट में कितना है 1 है। हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में कितना है 2 है। ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में 2 है, वो प्रोडक्ट में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है और वाटर में 1 है। तो हमें क्या करना है, तीनों यहाँ पे अनबैलेंस है। तो मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो हमें पहले का जो उसको छोड़ के जो एलिमेंट रहते हैं उनको बैलेंस करना चाहिए। तो पहले हम लोग किसको करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वो हम लोग कुछ निकाल नहीं सकते पर दे सकते हैं। प्रोडक्ट साइड हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से इंटू कर देंगे। तो 1 इंटू 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3। तो हमारा ये बैलेंस हो गया कार्बन। पर कार्बन की वजह से क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन और बिगड़ गया। तो ये क्या हो गया, 3 से 2 को इंटू कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 1 हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से क्या किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर ऐड करेंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसलिए पहले हम हाइड्रोजन को कर लेंगे। तो क्या होगा, इससे ऑक्सीजन में हम लोग कोई भी नंबर ऐड कर देंगे वो बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस कैसा करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 ऐड होगा, ये भी वो होगा 4 हो जाएगा। तो क्या होगा टोटल, ये खत्म हो गया, 6 प्लस 1 ये 10 हो गया, ऑक्सीजन 10 हो गया। और यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे, ये हो गया 10। हमारा इक्वेशन टोटली बैलेंस हो गया। कैसे, सी यहाँ पे हमने 5 ऐड कर दिया ना, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ, C3H8 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। हमारा सेकंड इक्वेशन भी बैलेंस हो गया एक ही स्टेप में। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, जो हमने इक्वेशन अभी नया बैलेंस किया है क्या वो बैलेंस्ड हो गया है। तो देखिए अब हमारा बैलेंस होने के बाद इक्वेशन कैसा है, कार्बन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे कार्बन कितना हुआ 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 4 से जब हाइड्रोजन इंटू हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 5 इंटू 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 2 है, 2 और 4 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। हमारा इक्वेशन बैलेंस है, हमने चेक कर लिया। तो ये क्या हुआ, हमारा इक्वेशन टोटली बैलेंस हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन